क्या हो रहा है यहाँ? रिलैक्स स्वरा, आई एम हियर। क्या हुआ है? मैं बताता हूँ, इसने हमारी शॉप से एक्सपेंसिव नाइटी चुराई है। हाउ डेयर यू! तुम जानते भी हो कौन है ये? स्वरा ध्वनि को देती है मुंह तोड़ जवाब। भाई हमने देखा ना कितनी बार यहाँ पर ध्वनि बार बार वेदांत और स्वरा की जिंदगी में आ रही है और उनकी जिंदगी को कर रही है बर्बाद। पहले तो सुहागरात उसने खराब कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर भाई वो रसोई का कुछ फंक्शन हुआ था, उसमें बड़ा नाटक हो गया था, और यहाँ पर अब दोबारा से वो यही सारी चीजें करने वाली है। पर तुमने इस पे चोरी का इल्जाम लगाया क्यों? सर क्योंकि उस ट्रायल रूम में जहाँ नाइटी रखी थी इनके अलावा कोई नहीं गया है। ये ट्रायल रूम में गई तो ये चोर हो गई। सर, चोरी हुई है हमारी दुकान पर, नुकसान हुआ है हमारा, जांच पड़ताल तो बनती है ना। हम देखेंगे किस तरीके से पहले तो रुद्र के सामने ये सच आएगा कि भाई वेदांत और जो ध्वनि है ना उनका कोई चक्कर चल रहा है, और यहाँ पर जो वेदांत और ध्वनि थे वो एक अच्छा सा कुछ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें तो भाई वो चाहता नहीं है। उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है स्वरा। ये ले, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा है ये। अब ये बताओ, तुम्हारे नुकसान का हिसाब तो कर दिया हमने, अब स्वरा की इंसल्ट का हिसाब हम करेंगे। मतलब ये? तो यहाँ पर वो एक काम करता है, ध्वनि को बोलता है कि भाई ध्वनि तुम एक काम करो, सारा अपना सामान पैक करो और तुम्हें मैं घर छोड़कर आता हूँ। और ये सुनते ही भाई वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको वेदांत के पास रुकना है और स्वरा से अलग करना है। तो अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर कौन करेगा? और जैसे कोयल ये सुनती है तो भाई रुद्र के पास कि कोई हमारी वाइफ को इल ट्रीट करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, यहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अभी पुलिस के पास जाऊंगा, फिर कोर्ट में एक थप्पड़ का 1 लाख रुपए लूंगा। समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रुद्र एक बात समझने को तैयार नहीं, और बोल रहा है कि नहीं, हमने बोल दिया कि ध्वनि घर जाएगी वापस तो घर ही जाएगी। और वही हम देख रहे हैं कि भाई वो वेदांत को भी बोल रहा है कि तुम्हें ना कल से ऑफिस आना है और ऑफिस वगैरह संभालो, अपनी जिम्मेदारी है जो है तुम्हारी बढ़ गई है, तुम्हारी शादी हो गई। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और ये तेरे 5 लाख। स्वाइप कर लेना कार्ड। सर ये देखिए कितने अच्छे से हमने गिफ्ट रैप कर दी है, वो क्रिस्टल वाली एक्सपेंसिव नाइटी। तुम्हें ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, और साथ में ना भाई स्वरा को भी लेकर आना। और ये सुन के ना थोड़ा सा भाई उसको अटपटा लगता है कि ये क्या हुआ और मैं ऑफिस में ले जाके क्या करूंगा। लेकिन यहाँ पर रुद्र बोल रहे हैं कि सब लोगों को मिलाना, जाके ऑफिस में इंट्रोड्यूस कराना, और भाई स्वरा को भी तो पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिस कैसा है और हम किस तरीके से काम करते हैं। वही हम देख रहे हैं कि जो ध्वनि है ना वो बार बार उसको इमोशनल कर रही है स्वरा को, कि भाई अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन ट्रांसलेट करेगा, तुम अपनी फीलिंग्स ऐसे बताओगी और ये सारे लोग तो तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे और सब कुछ खराब हो जाएगा। और यहाँ पर स्वरा कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, मैं सब कुछ समझा लूंगी और तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही ना वेदांत के साथ भाई ध्वनि को देखा था, वो भी बहुत ज्यादा करीब, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम से, और यहाँ वो सोच ही रही थी कि मैं किसी तरीके से इन दोनों को बाहर निकाल दूं। और जैसी ध्वनि बाहर जाती है ना, वैसे अचानक से एक लड़का आता है, और हो सकता है कि भाई ये स्वरा ने बुलाया हो एज अ ट्रांसलेटर।